रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं मापारा और आप देख रहे हैं लेट्स कुक इन अ बजट की न्यू एपिसोड, जिसमें आज हम होममेड मायनीज़ बनाएंगे और उसको इंशाल्लाह मैं आपको इतने आसान तरीक़ों से बताऊंगी कि आप मार्केट की मायनीज़ भूल जाएंगे, जिनमें इतने केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। हाइजेनिक घर की साफ़ सुथरी मायनीज़ बनाएं और ख़ुद को भी साफ़ रखें, माहौल को भी साफ़ रखें, कोरोना से बचते रहें, आलूदगियों से साफ़ रहें। पाकिस्तान, साफ़ पाकिस्तान। इस पे हम आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक एग, होल एग, पूरा एग ले लिया हमने एक, और हमने लेनी है 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून शुगर ले ली। और हमने इसके लिए लेना है हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ले लिया। और हमने लेना है 1 टेबलस्पून विनेगर, वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ले लिया। अब हम इसको लिड लगा के ऑन कर देंगे। एग जो है वो हमने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। इसका बेसिक और अच्छी कंसिस्टेंसी तभी आती है जब हम 3-4 घंटे पहले एग और जो हम इसमें 2 कप ऑयल डालने वाले हैं उसको हम फ्रिज में 3-4 घंटे चिल्ड कर लें। बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आती है इसकी। हम कम से कम इसे 1 मिनट तक सारी चीज़ों को मिक्स होने देंगे, थोड़ा सा एग का फ्लफ़ आने देंगे। हो सके तो मैं आपको इसका लिड खोल के दिखाती हूँ। जी देखिए नाज़रीन, इस तरह ये हमारा एग और इसके स्पाइसेस मिक्स हो रहे हैं। इसको हम मिक्स होने देंगे 1 मिनट तक। देखिए अब ये एग को मिक्स होते हुए 1 मिनट हो गया है, तो अब हम इसमें ड्रॉप करके ऑयल डालेंगे। और जो है ऑयल हमारा किसी भी कंपनी का है, घर में यूज़ करने वाला कुकिंग ऑयल है। नॉर्मली कोई इसका ब्रांड नहीं है, कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं है, घर में यूज़ करने वाला नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। और 2 कप है, एक एग के पीछे 2 कप ऑयल डलता है। ड्रॉप वाइज डलेगा तो इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी। इसकी कंसिस्टेंसी बनाने में ही ध्यान देना है और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए हम इसके अंदर ड्रॉप करके एग डालेंगे, ऑयल डालेंगे, सॉरी। अगर दिखा सकूं तो ये देखिए मैं कितना बारीक सा करके इस ऑयल को अंदर पुट कर रही हूँ। ये मैंने अपनी आसानी के लिए बॉटल में डाल के थोड़ा सा उसमें होल कर लिया था। ये मैं आपको अगर दिखा सकूं, कोई भी बॉटल ले लें 500 ml की, उसमें होल कर लें थोड़ा सा और बिल्कुल आहिस्ता उसमें ऑयल डालना है, बिल्कुल आहिस्ता स्लोली। वो कहते हैं ना, स्लोली एंड स्टेडीली विन द रेस। मायनीज़ में सिर्फ यही बेहतरीन बात होती है कि स्लोली एंड स्टेडीली विन द रेस। इसमें जल्दी नहीं दिखानी, कोई ऐसी मेहनत नहीं है, चूल्हे पे खड़े होने की मेहनत नहीं है। लेकिन इसकी बेसिक जो मेहनत है वो यही है कि आपने आहिस्ता इसमें ऑयल ऐड करते जाना है और इसकी कंसिस्टेंसी खुद ही बनती जाएगी। कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए लिड हटाकर काम करें, इसलिए उछल कर ऊपर आ रहा है। आप लोग इसको साफ़ सुथरे तरीके से भी कर सकते हैं। लिड लगा के उसके जो होल होता है उसमें से ड्रॉप डाल के, जैसे मैं पहले लिड लगा के कर रही थी, लेकिन स्पेशली मैंने इसकी लिड हटाई है ताकि आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता चले। इसकी आवाज़ चेंज होना आपको पता लग रहा है, इसकी आवाज़ चेंज होने से भी पता लग जाता है। बेशक आप लिड लगा के काम करेंगे और उसके होल में से ड्रॉप डालेंगे, इसकी आवाज़ जो अभी चेंज होती जा रही है उससे भी बहुत अच्छा पता लग रहा होता है इसकी कंसिस्टेंसी का।
دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنی اسموتھ اور کریمی ہو رہی ہے. اور اسی طرح ڈراپ وائز سارا آئل ڈالنا ہے اس میں. دیکھیے ناظرین اس کی کنسسٹنسی کتنی ٹھیک ہو گئی ہے اور یہ بس تیار ہونے والا ہے. 1-2 منٹ میں تیار ہو جائے گا. دیکھیے کتنا کریمی اور کنسسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے یہ مائونیز ہمارا. اسی طرح بس دیکھ رہے ہیں نا آپ کتنی پتلی دھار ہے. بالکل ڈراپ وائز ڈالنا ہے اس میں, یہی محنت ہے اور کوئی محنت نہیں ہے. بالکل بازار جیسا اور بہت اچھا اسموتھ کریمی مائونیز بنے گا آپ کا. بس یہی دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ اس کی آئل کو بہت سلیقے سے کم ڈالنا ہے. دیکھیے یہ ہمارا 2 کپ آئل اور 1 انڈے کا کتنا اچھا مزے کا مائونیز بنا ہے. اور اس کی کنسسٹنسی اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو دیکھیے کتنا کریمی اور اسموتھ ہے. اور اس کو آپ جگ سے اسٹین کر کے تو نہیں نکال سکتے, چمچ سے کر کے نکالنا پڑے گا. اس کو میں ڈش آؤٹ کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں. یہ دیکھیے یہ ہمارا ہوم میڈ مائونیز تیار ہے. اور اس کو ہم یہ دیکھیے کتنا اسموتھ اور کتنا کریمی مائونیز ہے. یہ دیکھیے ایک ایگ اور 2 کپ کوکنگ آئل سے اتنا سارا مائونیز بنا ہے. ہمیں مارکیٹ کے کیمیکلز والے اور پریزرویٹو والے مائونیز کی کیا ضرورت ہے. ہم گھر میں جب اتنی اچھا مائونیز بنا سکتے ہیں. اور اس کی کاؤنٹر لائف یعنی کہ سلیب پہ ہی چھوڑ دیں اس کو تو 1 ویک تک یہ کچھ نہیں ہوتا. اس کو دیکھیے کتنا اسموتھ ہے. یہ کاؤنٹر پہ 1 ویک بھی پڑا رہے اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور فریج میں 2 ویک بھی آرام سے جا سکتا ہے. اور اس سے مزید آپ اسے رکھنا چاہیں تو آپ اس میں پریزرویٹو ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو فریش چیزیں کھلائیں اور ہائیجینک چیزیں. فار مور ویڈیوز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور میرا دل کرتا ہے میں اور اچھی چیزیں آپ کو بنا کے سکھاؤں اور دکھاؤں. اور لاک ڈاؤن کا فائدہ ہم اویل کریں, ایک دوسرے کا سہارا بنیں, آگے بڑھیں اور مارکیٹ کی چیزوں کو نو کہیں. اس سے بگ نو ٹو مارکیٹڈ اینڈ پریزرویٹو آئٹمس. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.